किमप्यहिंसा यदि तद्मतेषु यदि चेन्मतोऽहम् यदि चेन्मतोऽहम् यशः शरीरे भव मे दयालु भव मे दयालु एकांत विद्वं शिशुमद्विधानां देहेषु नास्था खलु भौतिकेषु देहेषु नास्था खलु भौतिकेषु। ये जो श्लोक है यह रघुवंश से लिया गया है। रघुवंश महाकाव्य है। संस्कृत में महाकवि कुलगुरु कालिदास इन्होंने ये लिखा है और उसमें रघुवंशियों का वर्णन है। रघुवंशी राजाओं में से ही श्री रामचंद्र हो गए, उनका जन्म हुआ और उनकी पूरी पीढ़ी में कैसी जीवन के बारे में सोच थी, कैसा वो जीवन जीते थे और अलग अलग प्रसंगों का वर्णन ये रघुवंश में किया गया है। श्री राम प्रभु के पहले कुछ 4-5 पीढ़ी के पहले दिलीप राजा हो गए थे। दिलीप राजा और उनकी पत्नी सुदक्षिणा किसी कारणवश उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सम्राट चक्रवर्ती होने के बावजूद भी वो दोनों जाते हैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में और वशिष्ठ ऋषि की सलाह से वे कामधेनु की पुत्री नंदिनी जो गाय उसकी सेवा में दोनों लग जाते हैं। इनकी सेवा करने से आपको योग्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहते हुए गाय की सेवा की है, नंदिनी की सेवा की है। नंदिनी साक्षात कामधेनु की पुत्री है। कामधेनु पता है ना, कामधेनु ऐसी गाय है जिसके पास जाने पर जो भी इच्छा हम करते वो पूरी हो जाती है। तो वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से दिलीप राजा और सुदक्षिणा उसकी सेवा में लग जाते हैं और जैसी गाय उठती है उसके पहले ही वो उठ जाते हैं। वह चलने लगती है तो चलने लगते हैं, वह ठहरती तो ठहरते हैं। उसको प्यास लगी है ऐसा समझकर पानी पिलाते हैं और भूख लगी है तो वो चराने के लिए जाते हैं। ऐसी एक दिन गाय घास खाते खाते किधर चली गई, वह देवदारू के जंगल में चली जाती है, हिमालय के नजदीक। तो उधर वह दृश्य देखकर दिलीप राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना अच्छा दृश्य है। इधर एक और हिमालय है, दूसरी ओर बहुत सारे पेड़ है, हरी भरी ऐसी सृष्टि है और खाने के लिए घास भी है। गाय खाते खाते इधर उधर भटकती है और दिलीप राजा देखते हैं निसर्ग सौंदर्य। तो ये सौंदर्य देखते देखते अचानक एक शेर की आवाज आ गई और शेर दहाड़ा और गाय के ऊपर आक्रमण किया।
नंदिनी के ऊपर आक्रमण करते देख अचानक जाग गए तंद्री में से, और दिलीप राजा ने देखा कि ये नंदिनी पर शेर ने आक्रमण कर दिया है, सिंह ने आक्रमण कर दिया है। तो उन्होंने तुरंत, अभी धनुष्य बाण तो साथ में ही था, धनुष्य उठा लिया, बाण चढ़ा लिया और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टैचू बन गए। वो अपने आप को हिला ही नहीं पा रहे थे, एक चिपक गए जैसे। तो थोड़ी देर बहुत सारा प्रयास करने के बाद पसीने पसीने हो गए, लेकिन उनकी हलचल नहीं हो सकी। तो फिर वो बोलते हैं कि आप कौन हैं, कृपा करके बता दो। तो वह शेर मनुष्यवाणी से बोलता है कि तू शूरवीर होने पर भी और इतने सारे प्रयत्न करने से भी मुझे मार नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेरा स्थान है और साक्षात शिव जी ने मुझे, पार्वती ने मुझे यहां नियुक्त किया हुआ है। ये जो इधर पेड़ है, ये देवदारू पेड़ है और यह पेड़ पार्वती माता ने गोद लिया हुआ है, और उसकी रक्षा के लिए मैं इधर ठहरा हूं। मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, और मेरे ऊपर पांव रखते हुए शिवजी मेरे ऊपर चढ़कर फिर नंदी पर चढ़ते हैं। नंदी की ऊंचाई ज्यादा है तो मैं पायरी बनकर नीचे ठहरता हूं और फिर वो शेर पर चढ़ते हैं, नंदी पर चढ़ते हैं। तो इस प्रकार मैं उनका बहुत ही प्रिय सेवक हूं, और मुझे इधर पार्वती माता ने सुरक्षा के लिए, इस पेड़ की सुरक्षा के लिए भेजा है कि इस पेड़ को कोई मदोन्मत्त हाथी घीसे नहीं, उसकी छाल भी न निकले, वह सुरक्षित रहे। इसके लिए मुझे इधर रखा है। फिर मैंने बोला कि मेरा खाने पीने का कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना, उधर रहता हूं तो कुछ होना चाहिए। तो फिर पार्वती माता ने कहा कि इधर जो भी पशु आएगा वो तेरा होगा, उसको खा के तू अपना जीवन यापन करना। तो अभी गाय तो इधर आई है, तो गाय अभी मुझे खाने के लिए आ गई है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और तू भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये सब समझते हुए दिलीप राजा बोलते हैं कि मेरी भी शिव के प्रति बहुत ही आस्था है, मैं उनकी भक्ति करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे गुरु ने ऐसा कहा है कि इस गाय की रक्षा कर लो, और वो भी ठीक है। यानी गुरु ने कहा इसलिए मैं गाय की रक्षा करता हूं, और मैं क्षत्रिय हूं, और मैं गाय को मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने इसको पालने का वचन दिया है गुरु को, ये एक बात है। और दूसरी बात है, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दोर भुवनेषु रूढ़। क्षत्रिय किसको बोला जाता है? जो कठिन प्रसंग में अटका हुआ है, या तो जिस पर विपत्ति आई है, उसका संरक्षण करने का जिम्मा किसका है? वो क्षत्रिय का है। और श्री राम प्रभु भी इसलिए जंगल में धनुष्य बाण लेकर जाते हैं, यानी वनवास स्वीकारने के बावजूद भी वह हथियार लेकर जाते। इसका मतलब क्या है कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म है कि जो भी संकट में या तो निरपराध व्यक्ति पर कोई अपराध हो जाए तो उसका रक्षण करना ये क्षत्रियों का कर्तव्य है। तो इसके लिए मैंने तो ये धनुष्य बाण धारण करके रखा है, और मेरा कर्तव्य है। लेकिन अभी मुझे आपने बांध कर रख दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस गाय को मरते हुए नहीं देख सकता। तो शेर बोलता है, तू बहुत ही बड़ा राजा है, अच्छा है, सम्राट है, चक्रवर्ती है, और एक गाय का क्या लेकर रखा है तूने? तू 1000 गाय देगा वशिष्ठ ऋषि को, गुरु को, तो भी चलेगा, लेकिन तेरे जैसा इतना सम्राट राजा और तू अपना पूरा जीवन गवाएगा, ये अच्छी बात नहीं है।
तो दिलीप राजा ने क्या बोला था कि उसको खाने के बजाय मुझे खा लो, मेरा शरीर तू खाएगा और गाय को छोड़ेगा, क्योंकि तुझे भूखी है तो मैं भी आया हूं ना इस क्षेत्र में, तो मुझे खा लो। और इसके उत्तर में शेर बोलता है, सिंह बोलता है कि तू बड़ा राजा है, तू निकल जा और गाय दे दे बहुत सारी, लेकिन ये मेरा वचन है, ये रघुवंशियों का वचन है। और रघुवंशी राजा कैसे है? वह अपने व्यक्तिगत वचन को संभालते हैं, वह कुटुंब के गौरव को संभालते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। मेरा प्राण जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन वचन नहीं जाएगा। तो मेरा वचन है, मैंने वशिष्ठ ऋषियों को, गुरु को दिया है कि मैं इसकी प्राण रक्षा करूंगा, मैं इसका रक्षण करूंगा, तो मैं जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात, मैं क्षत्रिय हूं, और ऐसा बोलते हुए शेर बोलता है कि तू अवध्य है, तेरे जैसे विचार वाला, संस्कृति धारण करने वाला, तेरी हिंसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। किमप्यहिंसस तव चेन मतोहम, तू अहिंस है, तेरी हिंसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा है, दिलीप राजा क्या बोलता है कि मैं अगर अहिंस हूं, यानी कि तू मुझे मार नहीं सकता है, या तो मैं इस गाय को मार नहीं सकता हूं, ऐसा भी अगर लगता है तो मुझे खा ले, मेरे यश शरीर पर दयालु हो जा, मेरी कीर्ति को संभाल। तो रघु राजा, रघुवंशीय राजा, वो क्या संभालते हैं? अपने वचन को संभालते हैं, अपने कुटुंब के गौरव को संभालते हैं, और अपने संस्कृति को संभालते हैं। और जो भी देश की संस्कृति की परंपरा है, उसको संभालने वाले, उसका गौरव बढ़ाने वाला हमारा व्यवहार होना चाहिए। भले हमारा शरीर चला जाए तो भी कोई बात नहीं है। एकांतमिध्वं शशि मद विधानाम, मेरा शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा। अगर तू नहीं मारेगा तो दूसरा कोई मार लेगा, या तो मैं मरी जाऊंगा बूढ़ा होने पर। लेकिन ये जो कीर्ति रूपी शरीर है ना, यश रूपी शरीर है, वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं मरना चाहता हूं। उसके लिए मुझे मार दे, मेरा शरीर तू खा ले। और वो क्या करता है दिलीप राजा? वह लेट जाता है नीचे कि अभी मुझे मार दे। लेट जाने पर अभी शेर आक्रमण करेगा, मैं खत्म होऊंगा। उसको डर नहीं है, दिलीप राजा को डर नहीं है। तो शेर अभी खाएगा दिलीप राजा को, थोड़ी राह देखता है कि अभी आक्रमण करेगा, खाएगा, आक्रमण करेगा, खाएगा। लेकिन फिर वह प्रकट होती है नंदिनी की माता कामधेनु, और प्रकट होकर के बोलती है कि मैं खुद आई हूं तुझे मिलने के लिए। नंदिनी किसकी पुत्री है? कामधेनु की। और कामधेनु स्वयं प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के बोलती है, फिर भी मनुष्य रूप में बोलती, मनुष्यवाणी में, कि तुझ पर मैं प्रसन्न हूं, तू बहुत ही अच्छा राजा है। एक तो तेरे वचन के लिए, तेरे संस्कृति के गौरव के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे क्षत्रिय धर्म के लिए तू मरना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रसन्न हूं, और मेरी जो पुत्री है वह भी प्रसन्न है, और दुग्ध धारा भी मुझे पाना आ गया है। अभी दुग्ध धारा बहने लगी, ये अमृत रूपी दूध तू पी ले, तेरी कामना पूरी हो जाएगी। तू मांग ले, क्या मांगना है। बोलता है कि मैं तो, मुझे योग्य पुत्र प्राप्ति हो जाए, मुझे योग्य लड़का मिल जाए, यह मेरी कामना है। फिर भी तेरा जो दूध है ना, इस पर अधिकार, पहला अधिकार किसका है? तेरे बच्चे का है, तेरे बछड़े का है।
तो बछड़े को पहला दूध पिलाना। और ऐसा नहीं, वो नंदिनी की माता बोलती है, नंदिनी खुद बोलती है कि मैं प्रसन्न हूं, मेरी दुग्ध धारा बह रही है, मैं प्रसन्न होकर के तुझे जो भी चाहिए मैं देना चाहती हूं, और मैं समर्थ भी हूं। ऐसा नहीं कि कामधेनु समर्थ नहीं है, नंदिनी समर्थ नहीं है। वह समर्थ होने के बावजूद भी, प्रसन्न होने के बावजूद भी धैर्य कितना है दिलीप राजा का। दिलीप राजा बोलते हैं कि मैं नमस्कार करता हूं, तू प्रसन्न है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे योग्य पुत्र प्राप्ति हो जाए, फिर भी तेरे दूध पर, तेरे अमृत रूपी दूध पर पहला अधिकार किसका है? बछड़े का है। तो मैं पहले नहीं ले सकता। दूसरा अधिकार किसका है? ये ऋषि की गाय है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। और ऋषि इसका दूध किधर उपयोग करते हैं? यज्ञ में आहुति डालने के लिए उपयोग करते हैं। तो दूसरा अधिकार है ऋषियों का। तीसरी बात, उनकी आज्ञा है, मैं उनके सेवा में लगा हूं। उन्होंने कहा कि नंदिनी की सेवा कर लो, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। तो उनकी आज्ञा जब होगी तब मैं प्रसाद रूप में यह दूध ले सकता हूं, अन्यथा नहीं ले सकता। तो ये विनय पूर्वक दिलीप राजा किसको कहते हैं? उस कामधेनु को, नंदिनी को कहते हैं, और नमस्कार करते हैं, पूरे साष्टांग नमस्कार करते हैं। तो ये बात, ये जो मेरा देह है नष्ट होगा फिर भी चलेगा, मेरा यश रूपी शरीर तू खा ले, तू बचा ले। और ये भौतिक शरीर, देहेषु नास्था खलु भौतिकेषु, मुझे देह पर कोई आस्था नहीं है, मुझे भौतिक चीजों पर कोई, मैं इतना बड़ा राजा हूं फिर भी कभी ना कभी तो जाऊंगा ना, ये सत्य मुझे पता है। मैं देह छोड़ने वाला हूं कभी ना कभी, लेकिन ये कीर्ति रूपी शरीर, यश रूपी शरीर, हमें भी अगर जीना है ना, तो किसके लिए जिए? हमारा जीवन शरीर बचाने के लिए होगा, या तो कुछ भौतिक चीजों को बचाने के लिए हमारा शरीर हम गवाए, हमारा जीवन गवाए? ये शोभा नहीं देता। मेरे वैयक्तिक और ऊंचे वचन के लिए मैं शरीर गवा सकता हूं, दिलीप राजा वैसा ही कर रहा है। मैं क्षत्रिय हूं और उसके लिए मैं शरीर गवा रहा हूं, कर्तव्य करते करते शरीर गवा दिया, कोई बात नहीं है। मेरे ऊंचे वचन के लिए शरीर गवा दिया, कोई बात नहीं है। मेरे देश के लिए, संस्कृति के लिए शरीर गवा दिया, कोई बात नहीं है। और गाय की रक्षा के लिए शरीर गवा दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन कीर्ति बचनी चाहिए, गौरव, कीर्ति, यश, ये मेरा हमेशा रहेगा, और इसके लिए मैं लालायित हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरा यश शरीर बना रहे। यश शरीरे भव में दयालु। तो इस प्रकार हमारा भी जीवन होना चाहिए। हमारा भी जीवन कैसा हो? हमारे माता पिता को, कुटुंब को, मेरे आदर्श ऐसे वचन को, मेरे क्षत्रिय या तो जो भी हमारा धर्म है, कर्तव्य है, उस पर मर मिटने के लिए हम तैयार हो जाए, और हमारा जीवन हम यश के लिए, कीर्ति के लिए, जो भी योग्य कीर्ति है वो मेरी हो, ऐसी कामना करते हुए ये रघुवंशीय लोग राजे जिए। हमारा जीवन भी वैसा ही हो। ये आदर्श देने वाले रघुवंशीय राजे हम भी अपने जीवन में, हमारा समझो कि हम अभी विद्यार्थी अवस्था में हैं, विद्यार्थी अवस्था में मेरा जीवन विकास किस में है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। मेरा कुटुंब का गौरव किस में है, मेरे माता पिता कैसे हैं, वो कितनी ऊंचा सोचते हैं, ये मैं देखूंगा। फिर मेरा देश, मेरी संस्कृति क्या चाहती है, ये मैं सोचूंगा। और मेरा चरित्र, मेरा वचन, मेरा जीवन किसके लिए है, ये कर्तव्य समझकर मैं अगर उसके लिए जीता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाए। रघुवंशी राजाओं को और ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।